Hi, hello, good evening, namaskar and salam alaikum. My name is Jay Kumar Basin, and first of all wish you all a very happy new year 2021. So finally we are here in the new year. So today what we have done, today I have tried to make two items for you. One is going to be a salad with some avocado, and one is going to be spaghetti bolognese. Now both of them we are going to make it mix. One is going to be pure Italian and one is going to be mixed with the Mediterranean. So here we have some of the ingredients. So मैं दोबारा हिंदी में बोलता हूँ. सबसे पहले आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं. और आज हम आपके लिए लाए हैं एक इटालियन पास्ता डिश जिसका नाम है स्पेगेटी बोलोग्नेस, और एक हम वेजिटेरियन सैलेड लेके आए हैं जो इटालियन और मेडिटेरियन का फ्यूजन है. सो बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल डिशेस, स्पेशली फॉर द वेगन पीपल और द पीपल who love to eat more on the vegetarian side. So spaghetti bolognese जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है, bolognese is basically a dish from Bologna and it comes with the meat. But today आज हमने क्या किया है, मीट का ऑप्शन छोड़कर हम वेजिटेरियन साइड में आए हैं. सो हम आपके लिए दो डिश लाए हैं. लेट्स गो विद द इंग्रेडिएंट्स. सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देखते हैं क्या क्या है हमारे पास. सो ये एक छोटा सा सेटअप किया है, मैं आपको समझा देता हूं. इधर ये आइसबर्ग लेट्यूस है, सम रोमेन लेट्यूस, सम रेड लेट्यूस, देन यू हैव सम चेरी टोमेटोस, एवोकाडोस लिए हैं हमने, राइट वन, सम जेलो स्क्वाश इज वेरी फेमस मेडिटेरियन में, और ये सम जुकीनी, देन वी हैव सम चेरी टोमेटोस, लेमन, चेरी टोमेटोस, होल लेमन, सम फ्रेश टोमेटोस, एन ऑरेंज, सम कैरेट्स. तो ये तो सब्जियां हो गई. तो इनको हमने काट लिया है पहले ही ताकि हमें ज्यादा समय ना लगे. सो ये देखिए, इस इधर से जो सामान है वो सब सैलेड का है. ऑल द आइटम्स ओवर हियर are going to be salad. So it's going to be mainly bocconcini, which is here. Bocconcini is like a fresh mozzarella, and then we have avocado. I have peeled and cut the avocado already. We have sliced mushroom, some basil, chinoise, some chopped parsley, some olives, black and green, some red radish, some orange segments. These are raspberries, or you can call also gooseberries, some cherry tomato. So ये हमारा सैलेड का पार्ट हो जाएगा जिसमें हम थोड़ा ऑलिव ऑयल और थोड़ा विनेगर यूज करेंगे, balsamic vinegar. And then over here is going to be your spaghetti bolognese. So हमने क्या किया है, स्पेगेटी ऑलरेडी बॉयल कर ली है. And spaghetti when you boil, you need to make sure that you boil al dente. Okay. So that means very towards raw, not very cooked. And then over here we have some plum tomatoes. ये मैंने रेडी प्लम टोमेटोज लिए हैं, कैन में से चॉप किया है इनको. Some fresh tomatoes, again fresh plum tomatoes I have chopped. Some chopped onions and some chopped garlic, red and green zucchini. Right over here you saw some corn kernels, walnuts. वॉलनट्स को मैंने पहले ही चॉप कर लिया है, यहां पर आप देख सकते हैं. एंड सम लेंटिल, दिस इज जर्मन लेंटिल. सो लेंटिल को जब हम पकाते हैं, व्हेन वी कुक द लेंटिल्स, वी जस्ट नीड टू कुक टू द परफेक्शन. वी डोंट नीड टू कुक ओवर कुक. एंड देन यू हैव सम चॉप्ड मशरूम्स. सो मशरूम हम दोनों जगह यूज कर रहे हैं. एंड सम फ्रेश मोज़रेला, सम पामेजाना. एंड ये आपका बोकाचीनी है. बोकाचीनी नॉर्मली दो शेप्स में आता है, साइजेस में. एक तो ये जो बड़ा देख रहे हैं, एक छोटे छोटे आते हैं चेरी टोमेटो साइज के. सो एक ये पामेजाना है और ये गुजबेरीज हैं. एंड वी आर आल्सो गोइंग टू यूज सम व्हाइट वाइन इन द पास्ता. पास्ता में थोड़ा व्हाइट वाइन यूज करेंगे, टोबैस्को यूज करेंगे, जस्ट टू गिव दैट हिंट, बिकॉज वी स्टिल नीड टू रिमेंबर दैट वी आर इन इंडिया, और हम इंडिया में हैं. सो हमें तीखा खाना बहुत पसंद है. इधर आपके सामने थोड़ा सा स्पाइसेस हैं. ये रेड चिली फ्लेक्स है, some seasoning, salt, some black pepper powder,
This is mixed herbs, basil, oregano, and thyme. This is fresh oregano, dry oregano. Okay, so these are all the ingredients what we are going to use today. Over here, अगर आप देखें, क्योंकि ये शो अमूल के लिए है, and we would like to thank Amul for doing 1913 show today. And ये देखिए इनके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं. You can see Amul cheese sauce. This one is basically mithai made. Is basically sugar and milk. Then you have Amul cream, lassi, some chocolates, some again camel milk from Amul. I think so. This is very very famous in the Mediterranean. Some peanut butter. You have the peanut butter here down. Some chopped peanut butter, some cheese spread, and then you have different kind of shakes of peanut butter here. Some Amul cheese cubes. Amul का butter भी आता है, and Amul is a basically household name in India. Now Amul has spread its wings all over the world. So let's start today. We also have fresh basil leaves today and some parsley over here. So आज हम क्या करेंगे? हम अपना सैलेड से शुरू करते हैं. सो हम लेते हैं अपना लेट्यूस. मैंने पहले ही धोकर वॉश कर लिया है इसको. एंड व्हेनेवर यू यूज लेट्यूस यू नीड टू मेक श्योर दैट यू वॉश. आप इसको ठंडे पानी में धोएं, कभी भी गर्म पानी में नहीं. हम इसको निकाल देते हैं. ये आपका स्टेम पार्ट है. सो वी हैव टेकन देम आउट. ये लेट्यूस है आपकी. So what we will do here, इसको हाफ काटिएगा और इसको आप ऐसे काट सकते हैं. और आप बेसिकली आप कभी भी सैलेड बनाते हैं, इफ यू गो इन रेस्टोरेंट, आप रेस्टोरेंट में जाएं तो जो बहुत क्लासी रेस्टोरेंट है उसमें लिखा होता है हैंड पिक्ड फील्ड ग्रीन्स. ओके, हैंड पिक बोला तो वो हाथ से ही पिक करके हाथ से तोड़ते हैं. उसमें कोई भी नाइफ इसका इस्तेमाल नहीं होता है. ये हमारा है इधर बॉल. हम थोड़ा सा लेट्यूस डालेंगे. देन वी विल टेक सम रेड लेट्यूस जस्ट टू गिव दैट कलर एक्स्ट्रा. मैंने पहले इसको धो लिया. थोड़ा सा हम इसको क्रंचीनेस देने के लिए आइसबर्ग यूज करेंगे. आइसबर्ग का जो है एक ध्यान रखना चाहिए कि आइसबर्ग के जैसे हम बंद गोभी होती है कैबेज, उसके बाहर के लीव्स को तोड़ लेना चाहिए. एंड यू कैन सी नाउ हाउ ब्यूटीफुल दिस लुक्स. यस, कलरफुल. नाउ गाइस दिस इज ये जो है मैं अपने घर में बना रहा हूं. ये किसी गेस्ट के लिए नहीं है. सो आई एम नॉट यूजिंग द ग्लव्स. ऑल्दो आजकल इंडिया में और वर्ल्ड में ड्यू टू पैंडेमिक वी आर सपोज टू यूज ग्लव्स फॉर व्हाटएवर वी डू. सो अभी इसमें क्या करेंगे हम, ये हमारा फ्रेश अवाकाडो है. मैंने इसको स्लाइस कर लिया है. फ्रेश अवाकाडो डालेंगे. थोड़ा सा हम चेरी टोमेटो डाल देंगे. बहुत सिंपल है, नथिंग मच. थोड़ा बेरीज डालेंगे ट्विस्ट के लिए टू गिव दैट एक्स्ट्रा कलर. थोड़ा ऑलिव्स डालेंगे, जैसे मैंने बोला आपको मेडिटेरियन फ्यूजन कर रहे हैं. we'll put some fresh mushrooms. When you cut the mushroom, you need to make sure, आप प्लीज ध्यान रखिएगा, मशरूम को जब भी आपने इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करने से 2 या 3 मिनट पहले ही काटिएगा. ये थोड़ा रेड रेडिश है. नाउ रेडिश बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक अ हेल्दी सैलेड. सो रेड रेडिश इज वेरी हेल्दी. Chef, what is the name of the salad we are making? Avocado and bocconcini salad. ये आपका बोकाचीनी है. बोकाचीनी जो होता है वो बेसिकली फ्रेश मोज़रेला की तरह ही होता है, बट इट्स मोर टेस्टियर. आपके पास जो मोज़रेला होता है जिसको आप चीज पर डालते हैं नॉर्मली,
वो पेस्चराइज मोज़रेला डालते हैं। सो मैं इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। Now, this is what your salad is, avocado and बोकाचीनी सैलेड। अभी हमने इसमें हेल्दी बनाने के लिए थोड़ा सा रेड रेडिश और ऑरेंज भी डाल दिया है। इट बिकम्स मोर हेल्दी। नाउ वी आर गोइंग टू यूज सम सीजनिंग। वी नीड टू सीजन इट। सीजन आप अपने टेस्ट के हिसाब से करिएगा। थोड़ा सॉल्ट, जस्ट अ पिंच, नॉट टू मच। ब्लैक पेपर, वैसे ब्लैक पेपर आप कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो पेपर मिलर से आपको जो सर्विस स्टाफ होता है वो लेके आता है। एंड देन ही पुट्स, इफ यू लाइक इट, अ लिटिल बिट ऑफ हर्ब्स। एंड ऑल्सो आई विल यूज the walnuts now. The walnuts are basically very, very, very healthy. You can use any kinds of seeds if you like. This is going to be a beautiful salad. Believe me. Here is going to be your vinegar. And your oil. Try to use olive oil, extra virgin. That's good enough. And now you can see your salad is almost ready. Mix it well. You can see the avocado, cherry tomatoes, oranges, red radish, fresh bocconcini. And what I have done, I have used मैंने जो है balsamic vinegar यूज किया है। Balsamic vinegar has its own flavor, is stronger in taste, generally liked a lot in the Mediterranean. Italian cuisine depends on mostly balsamic vinegar, olive oil, anything, garlic. These are their favorites. So what we do, we are going to give it a little bit glow, and we need to make sure, हमको ये ध्यान रखना है कि हमारी सैलेड बोकाचीनी है, so इनफ मात्रा में बोकाचीनी हो एंड avocado। So ये आपकी सैलेड हो गई है रेडी। दिस योर सैलेड रेडी टू टेस्ट। एंड हाउ डज इट लुक? डज इट लुक नाइस? माउथ वाटरिंग, मेडिटेरियन एंड इटालियन मिक्स एंड अ वेरी वेरी हेल्दी सैलेड। बहुत ही हेल्दी सैलेड है। एवोकाडो एंड बोकाचीनी बहुत इजी है। आपने देखा, मैंने सब पहले काट के रख लिया था, तो इसको बनाने में और मिक्स करने में ज्यादा समय नहीं लगा। अब इसमें आपकी मर्जी है, अगर आप चाहते हैं तो ऊपर से पार्मेजान चीज डाल सकते हैं, नहीं तो वैसे दिस इज रेडी टू ईट एंड एंजॉय। सो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज आवर पास्ता। सो पास्ता के लिए मैंने आपको बताया, हम आज वेजिटेरियन पास्ता बनाने जा रहे हैं, बोलोग्नेस। एंड बोलोग्नेस सॉस को, टोमेटो सॉस को बॉडी देने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने मशरूम, लेंटिल और जुकीनी चॉप करके रख लिए हैं। एक्चुअली आई वाज थिंकिंग टू यूज एग प्लांट ऑल्सो, बट देन टुडे आई स्किप द एग प्लांट। इस बार मैंने एग प्लांट को स्किप कर दिया है। और प्लीज लेट मी फिक्स दिस। Done already. So we have also white wine over here to give that extra flavor. और
लेंटिल को जब भी आप बॉयल करें, जर्मन लेंटिल को, तो इट टेक्स हार्डली 10 to 12 मिनट्स टू बॉयल। लेकिन उसको बॉयल करते ही उसको स्ट्रेन करिएगा और एकदम से आइस वाटर में डाल दीजिएगा। एकदम से आइस वाटर में लेंटिल को डाल दीजिए। पैन हमारा ऑलमोस्ट गर्म हो गया है। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हम, ज्यादा नहीं डालेंगे। वी आर ऑलरेडी यूजिंग नॉन स्टिक पैन and a lot of people are these days cutting down on oil. So ये हमारा garlic है and you can see it's chopped garlic sizzle होना शुरू हो गया। देखिएगा, you need to make sure कि जब हम garlic डालें तो अनियन वगैरह आपका ऑयल जो है हॉट होना चाहिए। ये चॉप मशरूम है, चॉप अनियन है, इसको देखिएगा बिल्कुल महीन चॉप करने का। रिमेंबर वी हैव टू गिव अ नाइस बॉडी टू इट, टू द सॉस। नाउ इफ यू वर हियर यू कुड हैव फील द स्मेल। अगर आप यहां होते आज अभी तो आप स्मेल, जो अरोमा उठ रहा है उसको देखते एंड फील करते। वी डोंट नीड टू ब्राउन टू मच। आप इसमें चॉप कैरेट भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। अभी हम क्या लेंगे, हम ऐसी सब्जी लेंगे, वी विल टेक दोज वेजिटेबल्स जो पकने में थोड़ा समय लेती हैं। थोड़ा सा मशरूम डाल देंगे। हिलाइएगा। Once you see your vegetables getting softer, you can try to add your tomatoes. We'll add the tomatoes. मैंने पहले ही चॉप करके रख ली हैं। एंड कोशिश करिएगा अगर आपको प्रून टमाटो मिल सके तो। And if you can mix some cherry tomato along with the plum, will be extremely wow. थोड़ा सा हम व्हाइट वाइन डालेंगे। थोड़ा प्लम टमाटो डालेंगे। लेंटिल हमारा पका हुआ है, सो वी कैन पुट टुवर्ड्स द एंड। सॉस को पकाइएगा थोड़ा। Generally, whenever we make Italian sauce, what we need to do, we need to blanch the tomatoes. हमको टमाटो को ब्लांच करने का होता है एंड उसके बाद उसको पील करके, स्किन को पील करके चॉप करना। That's what we have to do. So that's how they make the tomato sauce or tomato concasse. Now we can move towards the next step of giving it a body with some lentils.
Wow. We'll add some seasoning. Now, in the north, in the south of Italy, like Siciliana and all, they eat a little spicy food than the north. So we are going to use some crushed red chili. I'm not going to use the black pepper today because black pepper is anyway optional. मैं इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था थोड़ा वॉलनट डालूंगा to give that extra crunchiness. Now again, corn kernel is an option, okay? Since I said this is a bolognese sauce, so you are free to use anything. I will also use here Tabasco. Now we are not going to use much of it, but just to give that extra hint, a few points. I can feel that wine flavor coming in. Now here goes the magic. Every chef has a different recipe. I would like to give that extra hint with this balsamic vinegar in my sauce. Not too much. So it's going to be tangy. थोड़ा सा tangy रहेगा. So vegetarian लोगों के लिए one of the best option, we'll use the basil leaves. और basil को जब भी चॉप करते हैं तो आपको क्या करने का है, इसका एक सेपरेट तरीका होता है. इसको बेसिल श्रीनिवास भी बोलते हैं. इसको जूलियन करने का, कभी भी चॉप नहीं करने का. हालांकि बोला चॉप बेसिल जाता है, बट नेवर चॉप इट. पार्सले को आप चॉप करिएगा. सो ये सॉस इज ऑलमोस्ट रेडी. मैं इसको थोड़ा सिम कर देता हूँ. Sure, once again, can we recall the name of the dish, what we are preparing? Vegetarian spaghetti bolognese. Vegetarian spaghetti bolognese. Now इसमें अगेन ऑप्शन है आपके पास. अगर आप प्योर वेगन हैं, then you can go for a special pasta, or you can also go for a different kind of pasta like a wheat pasta. These days very famous and available. So ये आपका sauce almost ready हो गया है. Let me taste a bit before I take it out. The seasoning part. That's why they say the chef really doesn't need to taste. Perfect seasoning, perfect flavor. I can feel the flavor of wine. I can feel the flavor of balsamic vinegar. My tongue can also accept right now the flavors of all the herbs what we have put. So the sauce is ready. We are going to slow it down. Rather, I will close it down. I could have made the sauce and kept it ready for you guys, but then I just wanted for you guys to know how easy it is to make the bolognese sauce. So guys, क्या ये really difficult था? आपने देखा सब हमने काट के रख लिया था. मैंने कॉर्न कर्नल नहीं डाला. ओके, ऑप्शनल है, अभी भी हम डाल सकते हैं, but I just felt it's good enough to give a nice story. So here we go. Our this one is ready. So हम क्या करेंगे, इसको सॉस को थोड़ा साइड में. And now we will go for the next step. अब हमारा next step क्या रहेगा? Sauteing the pasta. So here we have taken another pan. मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है, आप दूसरा पैन भी ले सकते हैं.
मैंने नॉन स्टिक पैन इसलिए लिया है क्योंकि मैं इंडक्शन यूज कर रहा हूं। सो वी विल हीट इट अप। सॉस को बना के आप रख सकते हैं, देयर इज नो इश्यूज एट ऑल। So pan is getting hot. So आपको कैसा लगा अभी तक का? Was the salad easy to make, guys? I think so. The salad was the very easy part. Now we are going to saute our pasta. अब हम अपना पास्ता सौते करेंगे। फाइनल स्टेप के लिए हल्का सा ऑलिव ऑयल डाला, थोड़ा सा हम ऑलिव ऑयल गर्म हो जाए। Once the oil is hot, just garlic one, it is very healthy. Italian cuisine is based on garlic and onions or shallots. So they use more of red onions rather than white onions. Not too much, basically more of garlic. Now remember that we are doing this show at Amul India. So हम इसमें चाहें तो थोड़ा इसको इंडियनाइज टच भी दे सकते हैं। Well, I will not do today that part. So your onion and garlics are ready. You see the pasta? That's good enough for one portion. Actually, it's a little bit extra. थोड़ा स्लो करेंगे, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा सीजनिंग डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारी सॉस में है। तो वी आर नॉट गोइंग टू पुट एक्स्ट्रा। थोड़ा सा रेड क्रश चिली, हियर इज द मैजिक थिंग, सम chopped parsley, some basil leaf, थोड़ा सा basil leaf. And people who really love the pasta, जिन लोगों को पास्ता पसंद है, a lot of people love to eat like this only. अब इसके दो तरीके हैं, या तो हम सॉस को मिक्स कर दें या हम सॉस को ऊपर भी डाल सकते हैं। Wow, beautiful. It's done. There you go. ये जो हल्का सा ब्लैकिश कलर देख रहे हैं आप, दिस इज बिकॉज ऑफ balsamic vinegar, but then that has given it a punch. Remember,
we are making for vegetarian people a better option than bolognese by itself. थोड़ा सा सॉस गरम किया मैंने और थोड़ा सा सॉस ऊपर डालेंगे। एंड देन अभी क्या करेंगे हमने बहुत ही ये बेसिल लीव्स को धो के रखा हुआ है। अब क्या करिएगा, इसमें जो सबसे छोटा अंदर का है लीफ वो लीजिएगा और यहाँ लगा। You can sprinkle your cheese, Parmesan cheese. A lot of people they also love the mozzarella cheese. ये देखिएगा, इसको क्या करेंगे, ग्लो करने के लिए एक चेरी टमाटो लगा दिया है। And they also love the mozzarella cheese. Optional है थोड़ा सा, तो गेट इट। तो ये आपका बन गया है vegetarian spaghetti bolognese. So this is going to be your bolognese, vegetable bolognese. Very nice dish, perfect alternate to meat bolognese sauce. So ये दो आज की डिश हैं and I hope you all enjoyed it. And I'm sure you can easily make it at home. आप बहुत आसानी से इसको घर पे बना सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सारी सब्जियां आपने देख ली हैं, हमने अपने आप इसी चॉपिंग बोर्ड के ऊपर काटी थी। And I hope you all enjoyed. So once again, welcome to the new year with some nice vegetarian dishes. So what we have made today, just to wrap it up, आज हमने avocado और बोकाचीनी सैलेड बनाया। ये आपका avocado और बोकाचीनी सैलेड है। And then we made the main course as a spaghetti bolognese, which is vegetable spaghetti bolognese. So I hope everybody enjoyed today's show. And one more time, thank you very much. This is again Executive Chef Jay Kumar Bhasin. So thank you very much, and we will meet you in the next show. Thank you, Amal, for giving everybody an opportunity to show their cuisine. Thank you.